तो गुरुदेव जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग बताया गया है, तत्व बोध में साधन चतुष्टय और मतलब सत संपत्ति बताया जाता है। तो क्या ये सब चीजें क्रमबद्ध रहती हैं जीवन में साधना के लिए? ऐसा है कि पतंजलि योग सूत्र में वो एक विधि बताई गई है कि ऐसा करोगे तो आप धीरे-धीरे पहुँच जाओगे। और जब आपके अंदर प्रभु मिलने की कामना ही है, पूर्ण दृढ़ संकल्प है, तो आप बिना पतंजलि योग के भी वहाँ तक पहुँच सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही फ़ॉलो करना है। कुछ लोग ना पतंजलि योग करते हैं, ना इस दूसरी तरह की साधना को भी अपनाते हैं। कुछ लोग तो केवल नृत्य करके ही अपने मन को शून्य कर लेते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। नृत्य करके मन को स्वयं से अलग कर लिया और वो शून्य हो गए और चेतना के साथ प्रभु मिलन हो गया। इससे पहले कई साल तक वो धर्मशास्त्र ही पढ़ते रहे, सब कुछ करते रहे, पर उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्होंने ध्यान नृत्य करके ही प्रभु को प्राप्त किया। इस तरह बहुत लोग हैं, डिफरेंट अलग-अलग विधियाँ हैं। सूफी लोग तो मैंने बताया था पिछली बार भी, सूफी नृत्य करके भी प्रभु को पा लेते हैं। केवल आपको अपने मन को शून्य करना है और प्रभु के साथ जैसे ही मन शून्य होगा तो चेतना का विकास हो जाएगा। जो अ, बहुत सारे गुरु ऐसे भी हुए हैं जो कि साधकों से केवल ज़मीन की खुदाई करवाते थे। अभी तो वो समय नहीं रहा। गुरजेफ उनका नाम था। वो शिष्य जो है तो कुछ ज़मीन की खुदाई करवाते थे और एक बार खुदाई हो गई, फिर उसको भरवा लेते थे, फिर खुदाई करवाते थे, ताकि खुदाई करने मात्र से ही जब वो इतना थक जाता था कि शरीर भी उसका थक जाता था और मन उससे अलग हो जाता था, तब चेतना का विकास होता था। अलग-अलग प्रकार की विधियाँ हैं, लेकिन क्वेश्चन ये अगर आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है और आप उसको पाना चाहते हो, तो मीरा की तरह और जो मैंने परसों बताया, अक्का महादेवी, जो मल्लिकार्जुन से उनका इतना प्रेम था तभी भी प्रभु को पा लिया। प्रश्न ये है कि आपकी वृत्तियाँ कैसी हैं? जैसे आपकी वृत्तियाँ हैं, वैसे ही उसको पा सकते हो। इसमें कोई ये रास्ता नहीं है। पहाड़ के शिखर पे पहुँचने के हज़ारों रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से चलो। जो रास्ता आपको अच्छा लगता है, जो आपके स्वभाव से माफ़िक आता है, उसके अनुसार चलो, पहुँच जाओगे। अब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पे चलता है, तो वो रोज़ कोई एक ही रास्ता थोड़ी ना फ़ॉलो करता है। पहुँचता उसी प अपने घोंसले पर ही है, लेकिन अलग-अलग विधियों से पहुँचता है, अलग-अलग रास्तों से पहुँचता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ।